एक बार की बात है, शांति नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। थोड़ा बहुत बूढ़ा होने के बाद भी वह बहुत मेहनत किया करता था। एक दिन की बात है, एक दिन उन्हें न जाने क्या सूझा। उसने अपने नौकर को बुलाया और फिर नौकर से कहा, पता करो हमारे पास कितना धन है और कब तक के लिए पर्याप्त रहेगा। ऐसा व्यापारी ने नौकर से कहा और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद नौकर हिसाब लेकर आया और सेठ जी से बोला, जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है उस तरह अगर कोई कमाई भी न की जाए तो आपकी अगली 2 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती है। अर्थात आपके पास अभी इतना सारा खजाना है। तभी व्यापारी चौंक पड़ा और तभी व्यापारी ने पूछा, और अब तीसरी और चौथी पीढ़ी का क्या होगा? तभी व्यापारी सोचने लगा और तनाव में आ गया और व्यापारी बीमार रहने लगा। बहुत इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसी के गांव का एक दोस्त उसके पास आया और व्यापारी का हालचाल पूछने लगा। व्यापारी बोला, मेरे इतना कमाने के बाद भी तीसरी और चौथी पीढ़ी के लिए मेरे पास शेष धन भी नहीं है। तभी उसका दोस्त बोला, हमारे ही गांव में एक साधु थोड़ी दूर पर रहता है, क्यों ना उसके पास जाकर उससे बात की जाए। व्यापारी ने बोला, ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं। यह सुनकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब व्यापारी ने खाना खाया तो उसको कुछ अच्छा लगा। तभी व्यापारी का दोस्त वहां पर आता है और व्यापारी से बोलता है, चलो अब साधु के पास चलते हैं। व्यापारी ने साधु के लिए थोड़ा खाना पीना लिया और वहां से चला गया। साधु सूर्य की पूजा कर रहा था। तभी व्यापारी और उसका दोस्त वहां पर आता है। तभी साधु उन दोनों को लेकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। साधु ने उनको आदर के साथ बिठाया और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, ओ भाग्यवान व्यापारी, खाना लेकर आए हैं, एक बार इधर तो आओ। और फिर साधु की बीवी आती है और बोलती है कि आज तो कोई और खाना देकर गया है। तभी साधु ने कहा, माफ़ करना व्यापारी जी, आज का भोजन कोई और दे गया है, इसलिए आपका भोजन हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारा नियम है कि सुबह जो पहले खाना दे जाए हम उसी का ही भोजन स्वीकार करते हैं, अथवा नहीं। हमें क्षमा करना व्यापारी जी। तभी व्यापारी बोला, क्या मैं भोजन कल के लिए ले आऊं? इस पर साधु जी बोले, हम कल के लिए आज नहीं सोचते, कल आएगा तो ईश्वर अपने आप भेज देगा। तभी व्यापारी जी घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर व्यापारी सोचता रहा, कैसा साधु है ये, इसे कल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और मैं अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी के लिए यहाँ पर रो रहा हूँ। तभी साधु की आंखें खुल गई। जब साधु को कल की फिक्र नहीं है तो मुझे भी कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी व्यापारी ने अपनी सारी चिंता छोड़ दी और फिर वह भी हंसी खुशी रहने लगा।